मुफ्ती साहब, आपसे आगाज करते हैं। फ़ज़ाइल पर तो इंशाअल्लाह आगे चलकर बात होगी और पूरा माह मुबारक ही फ़ज़ाइल पर बात करने के लिए है, लेकिन चूंकि आज इस्तक़बाल को हमने फोकस किया है और हम ये जानना चाहेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामूलात से, तो ये मामूलात मुबारका से ये महसूस होता है कि शाबान ही से आप इस्तक़बाल फरमा रहे हैं, तो किस तरह इस्तक़बाल फरमा रहे हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम, कुछ फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रमज़ान की इब्तिदा है और उस हवाले से ये गुफ्तगू का मौजू आपने बहुत अच्छा लिया है। इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारक देखते हैं तो बिलाशुबा जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि आप शाबानुल मुबारक ही से इसके लिए इस्तक़बाल का मामला शुरू कर दिया करते थे। यही सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, यही ताबईन तबा ताबईन औलिया उम्मत का वतीरा रहा कि वो लोग शाबान ही में अपने आप को फारिग कर लिया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा औक़ात को इबादत में गुजारा करते हैं। तो आज के मुसलमान के लिए इसको समझना चाहिए कि रमज़ान मुबारक एक वो अजीम महीना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बख्शिश के लिए हमें अता फरमाया है। हम लोग इसको एक इवेंट के तौर पे लेते हैं और इवेंट फिर इवेंट ही होता है। आपको मालूम है कि उसमें फिर जो असल रूह होती है रमज़ान मुबारक की, वो पीछे चली जाती है। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बड़ी मिजाजों में तेज़ी आ जाती है और गुस्सा आ जाता है लोगों को और हर काम में जल्दी करने लगते हैं और अमूमन रोडों पे शाम के टाइम हादसा हो जाते हैं जल्दी जाने के चक्कर में। ट्रैफिक नजर आता है और हर शख्स चाहता है कि जल्दी पहुंच जाए। तो वो वजह क्या है? उसमें रूह रमज़ान नहीं है, उसमें एक त्यौहार, एक इवेंट की रूह है कि अब बस मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खा लूँ। अगर रमज़ान की रूह होती इसके पीछे तो फिर रमज़ान तो है ही सब्र का महीना, वो तो सब्र की तालीम देता है। ये तो उनसुर गमख्वारी का महीना है, तो यहाँ पर तो कुर्बानी की तालीम देता है कि तुम दौड़ लगाने के बजाय अगर कोई तुमसे ज़्यादा जल्दी जाना चाहता है तो उसको आगे जाने दो, तुम आगे, तुम क्यों इतनी जल्दी करते हो? तो रमज़ान तो तुम्हें दर्स ही इसी बात का दे रहा है। लेकिन असल रूह रमज़ान तो पीछे से चली गई है, तो अब त्यौहार रह गया बाकी। उस त्यौहार की वजह से तो लोग इस किस्म के मामला करते हैं। यही होता है मस्जिद में आते, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो एक त्यौहार की तरह इब्तिदा में उसको मनाया, उसके बाद रूह रमज़ान तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, तो इसलिए गायब हो गए। बाजारों में रश लगना शुरू कर देते हैं। तो ये त्यौहार की बड़ी दलील है कि हम रमज़ान को वो जिस हैसियत से हम पर ये भेजा गया है उस हैसियत से नहीं ले रहे, क्योंकि रमज़ान का मामला ये है कि आर या पार, जैसा उर्दू में मुहावरा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे जब कदम रखे और 3 दफ़ा आमीन कहे, तो आखिरी आमीन के बारे में आपने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने कहा कि जिसको रमज़ान का महीना मिले और उसमें वो अपनी अल्लाह की इबादत करके अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, बाद रिवायत के मुताबिक वो हलाक हुआ, वो बर्बाद हुआ, वो जहन्नुम में गया, वो अल्लाह से दूर हुआ। और एक मासूम ने दुआ की और सैयदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कही, और कहाँ कही? वो जन्नत की क्यारी में कही। तो अब तो ये मामला डू और डाई, करो या मर जाओ, इबादत करो, अपने आप को बचा लो, या सुस्ती करो, जहन्नुम का ईंधन बना लो। तो हम लोग ने तो रूह रमज़ान को छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई आपने कि रूह को समझने की जरूरत है और इस वक्त बेदारी की जरूरत है।